अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। अभी मैंने एक छोटा सा किस्सा इस किताब में पढ़ा, लेकिन सच्चा किस्सा है। एक हाफिज साहब को उनके दोस्त ने अपनी बेटी का किस्सा सुनाया, जो हम सब के लिए, हमारे मुआशरे, हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। और ये आजकल चल रहा है, जिसकी वजह से खानदान के खानदान परेशान है। तो ये किस्सा आप सुने और इससे सीखे। वो जो हाफिज साहब के दोस्त हैं, वो कहते हैं कि मेरी बेटी चांद जैसी खूबसूरत, ज़हीन इतनी कि मेडिकल में उसने खूब पढ़ाई की और एक अच्छी डॉक्टर बन गई। डॉक्टर बनने के बाद उसको सैकड़ों रिश्ते आए, मगर उस लड़की के अंदर, यानी बाप खुद कहता है कि मेरी बेटी के अंदर अपने हुस्न का, अपनी पढ़ाई का, अपने एजुकेशन का इतना ज्यादा घमंड था कि वो हर रिश्ते को हिकारत की नजर से देखती, हर रिश्ते को गिरा कर देखती और हर किसी में कुछ ना कुछ वो ऐब निकालती। एक से एक रिश्ते आए, मालदार रिश्ते आए, खूबसूरत रिश्ते आए, मिडिल क्लास के रिश्ते आए, अच्छी पढ़ाई वालों के रिश्ते आए, लेकिन हर रिश्ते में वो कुछ ना कुछ कमी निकाल देती और तकब्बुर से और बड़े घमंड से अपने माँ बाप को कहती कि क्या टके टके के रिश्ते तुम लेकर आते हो। किसी की शक्ल सीधी नहीं है, किसी की माली हालत अच्छी नहीं है, किसी का जो है एजुकेशन ठीक नहीं है। मेरी बराबरी का रिश्ता मुझे चाहिए, मेरी तरह खूबसूरत, मेरी तरह ज़हीन, मेरी तरह इंटेलिजेंट और मेरी तरह डॉक्टर या कम से कम वकील या कम से कम इंजीनियर या कम से कम, यानी पढ़ाई का उसे बड़ा घमंड था और हुस्न का उसे बड़ा घमंड था। तो वो हर रिश्ते को, हर आने वाले रिश्ते को कुछ ना कुछ कहकर, कुछ ना कुछ कमी निकालकर वो ठुकरा दिया करती थी। वो कहते हैं कि हम अपनी बेटी को समझाते कि बेटी, खुदा की नेमत की नाकदरी मत करो। जो रिश्ते आते हैं वो अल्लाह भेजते हैं। अगर तुम हर रिश्ते को ऐसी ठुकराती चली गई तो बड़ी मुश्किल में आ जाएगी। तुम बेटी, तुमको जो भी रिश्ता, जहां भी तुम्हारा दिल मुतमईन हो जाए, तुम हमको बता दो, इशारा कर दो, हम तुम्हारा रिश्ता वहां कर देंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि मेरी बेटी को एक भी रिश्ता पसंद नहीं आ रहा। खूबसूरत से खूबसूरत नौजवान, नेक से नेक नौजवान, बड़ी इज्जत वाले, फैमिली वाले, खानदानी लोगों के रिश्ते आए, लेकिन मेरी बेटी ने अपने हुस्न के और अपनी पढ़ाई के, अपने एजुकेशन के घमंड में हर रिश्ते को ठुकरा दिया। वो लड़की का बाप कहता है कि कम से कम 25 से 26 रिश्ते उस लड़की ने ठुकरा दिए। लड़की का बाप खुद कहता है कि एक दिन मेरी बेटी पर अल्लाह की पकड़ आ गई। और अल्लाह की पकड़ कैसे आई? बाप खुद कहता है कि एक मर्तबा मेरी बेटी ने कोई ऑपरेशन किया, तो उस ऑपरेशन थिएटर में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उसके हाथों की उंगलियों की जिल्द, यानी चमड़ी, स्किन मुर्दा होना शुरू हो गई, यानी उस पर झुर्रियां आनी शुरू हो गई। 1-2 महीने के अंदर दोनों हाथों की जो जिल्द होती है, स्किन होती है, वो बिल्कुल मुर्दा होकर बूढ़ी औरतों जैसी हो गई। अब उसकी शक्ल तो बिल्कुल हूर परी जैसी, चांद जैसी, लेकिन उसके हाथों की जो स्किन है वो कम से कम 80 से 90 साल की बूढ़ी औरतों की जैसी हो गई। अब वो हर वक्त अपने हाथों को छुपा कर रखती, दस्ताने पहनती, कपड़ा डाले रखती। एक दिन अब ऐसा वक्त आ गया कि अब उसको रिश्ते आने भी बंद हो गए। अब जो रिश्ते आते तो अब हर लड़के के साथ में घर की औरतें भी आती है। लड़के के सामने, मर्दों के सामने तो चलो दस्ताने पहन के आ जाए, लेकिन घर की औरतों के साथ, यानी जो लड़कों के साथ जो औरतें आती है, जो माएं बहनें आती है, उनसे कैसे छुपाएगी? तो जो भी रिश्ते आते उनके साथ जो औरतें आती, वो दस्ताने उतार कर जब देखती और उसके हाथों को देखती तो फौरन जो है रिश्ते से इनकार कर देती। अब ऐसा हो गया कि मशहूर हो गई उसके हाथों को लेकर। अब एक भी रिश्ता नहीं आता। अब जो भी रिश्ता आ जाता वो बिल्कुल ऐसे, मतलब कि जो पहले रिश्ते आते थे उससे बिल्कुल 95% कम वाले रिश्ते
कम खूबसूरत, कम खानदानी या कम माल वाले रिश्ते आते, गरीब रिश्ते आते, लेकिन वो भी इनकार कर देते। अब मेरी बेटी हर रिश्ता, कोई भी रिश्ता आ जाए, सबको एक्सेप्ट करने को तैयार है, लेकिन अब सामने वाले एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अब वो चाहती है कि मेरा रिश्ता जल्दी से जल्दी कहीं हो जाए, लेकिन अब रिश्ते ही नहीं हो रहे। यानी बेटी का बाप खुद कहता है कि जितना मेरी बेटी अपने हुस्न पर, अपनी पढ़ाई पर तकब्बुर करती थी, अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्तों को ठुकराने की वजह से उसकी नाक ऐसी रगड़वाई कि अब नमाजें पढ़ती है, रोजे रखती है, सजदे करती है, तहज्जुद पढ़ती है, दिन रात रोते रहती है, लेकिन रिश्ते नहीं आ रहे हैं। रिश्ते अल्लाह की नेमत होती है, और किसी भी नेमत को ठुकरा देना और किसी को हिकारत से देखना, यह अल्लाह को सख्त नापसंद है। इसलिए कभी भी रिश्ते आ जाएं तो बिल्कुल उसमें बारीकी ना करें, जैसे वो कोई सब्जी तरकारी नहीं है, या कोई अनाज नहीं है, या गेहूं चावल नहीं है कि उसको हम बिल्कुल यानी एक एक दाना उसका चेक करते रहें। हाँ ठीक है, आप देखें, खानदानी लड़का देखें, खूबसूरत देखें, या जो भी आपको जैसे भी देखना है, लेकिन ज्यादा रिजेक्ट करने के चक्कर में न पड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग रिश्ते करते हैं तो हसब की वजह से करते हैं, माल की वजह से करते हैं, हुस्न की वजह से करते हैं, और चौथी चीज दीनदारी की वजह से करते हैं। तुम तीनों चीजें नहीं देखना, तुम सिर्फ दीनदारी देखना, लड़के की ईमानदारी देखना, और रिश्ता कर देना। देखिए, आदमी कितनी भी कोशिश करे, आखिर में वो यही कहता है कि बाकी मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया। डॉक्टर भी लाख इलाज करते हैं, लेकिन आखिर में कहते हैं कि भाई अब ऊपर वाले के भरोसे पर। जब आखिर में यह कहना ही है कि सब अल्लाह के भरोसे पर, तो पहले ही क्यों नहीं कहते कि सब कुछ अल्लाह के भरोसे पर। 50 रिश्ते ठुकरा देने के बाद अब लोग, जब बेटियों की शादी की उम्रें निकलना शुरू हो जाती है, या अधेड़ उम्र की तरफ लड़कियां आ जाती है, तो फिर रोते फिरते हैं, अल्लाह वालों से दुआएं करवाते हैं, वजीफे मांगते हैं, और तावीज गंडे करते हैं, और मज़ारों पे जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। लेकिन जब वक्त होता है, जब वाकई में जो अल्लाह की नेमतें आने का जो पीक टाइम होता है, उस वक्त तो तकब्बुर होता है। किसी को हुस्न का तकब्बुर होता है, किसी को माल का तकब्बुर होता है, किसी को खानदान का तकब्बुर होता है, किसी को हसब नसब का तकब्बुर होता है, और सामने वालों को जो है हिकारत की नजरों से देखते हैं, गिरा के देखते हैं, रिश्तों को यूं यूं रिजेक्ट कर देते हैं, और बाद में परेशान हो जाते हैं। यानी वो बाप कहता है कि मेरी बेटी आज भी कहती है कि अल्लाह ताला ने मुझे, मेरी जिंदगी को और मुझे इबरत का निशान बना दिया लोगों के लिए। अल्लाह ने मुझे हुस्न दिया था, जमाल दिया था, तालीम दी थी, इल्म दिया था, लेकिन मेरा दिमाग खराब हो गया था। जब अल्लाह ताला नेमत दे तो इंसान नेमत की कद्र करे, अल्लाह के सामने झुके। देखिए अल्लाह ताला ने उसके साथ, यानी उस लड़की के साथ क्या मामला किया। कई मर्तबा ऐसी सजाएं मिलती रहती है, लेकिन बंदे को पता ही नहीं चलता, उसकी आंखें ही नहीं खुलती, उसके समझ में ही नहीं आता कि अजाब हम पर क्यों आ रहा है, क्या वजह है। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई किसी बेटी को रिश्ता ही ना आया हो, चाहे वो कैसी भी हो। अक्सर मैंने तो ज्यादा करके जो लोग रिश्तों के लिए परेशान रहते हैं, वो थोड़ा सा अपना माजी में जाए और याद करे कि कितने रिश्तों को उन्होंने ठुकराया था। सिर्फ जो है लड़का सेटल्ड चाहिए, लड़का सरकारी नौकरी वाला चाहिए, लड़का बिजनेसमैन चाहिए, लड़के के घर में यानी कम लोग चाहिए, माँ नहीं चाहिए, बाप नहीं चाहिए, बहनें नहीं चाहिए, और लड़का बिल्कुल यानी बता रही क्या क्या लोगों ने सोच के रखा है। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। रिश्ते का मेयार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये बताया कि दीनदारी देखो और अपनी बेटी को दे दो, दीनदारी देखो और किसी की बेटी लेकर आ जाओ, बस ये मेयार रखा है। इसलिए कभी भी रिश्तों को ज्यादा ठुकराओ मत, तहकीक करो, कोई हरज नहीं है, तहकीक करने को मना नहीं करता कोई, लेकिन मेयार दीनदारी को रखो, ईमानदारी को रखो, ठीक है।
مجھے امید ہے کہ آج کے قصے سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، اور خاص کر کے ہمارے ملک کی امن شانتی کے لیے، ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے. اور ساتھ میں یہ بھی دعا کرے کہ جتنی بھی بن بیاہی بیٹیاں بیٹھی ہیں گھروں میں، اللہ تعالیٰ سب کے رشتوں کے غیب سے شکلیں اور صورتیں بنائیں. ٹھیک ہے، لوگ بہت پریشان ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسائل، فضائل اور دین کی ضروری معلومات کے لیے ہمارے آسان دین چینل کو وزٹ اور سبسکرائب کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. ساتھیوں، اگر آپ GCC کنٹری یعنی گلف کنٹری میں آپ جاب کرنا چاہتے ہو اور جاب ڈھونڈ رہے ہوں، جیسے کہ دبئی، سعودی، عمان، بحرین، قطر، کویت، کسی بھی کنٹری میں آپ کو جاب کرنا ہے تو اب آپ کے جاب کی سرچ ختم ہوگی. اریبہ ٹورزم پر آپ کا CV بھیجائے اور ہمارے نمبرات پر کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے ٹیسٹ کے مطابق آپ کی جاب آپ کو دیں گے. الحمدللہ ہمارے پاس ابھی سعودی کے 100 ویزا آئے ہوئے ہیں، تو جن لوگوں کو بھی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے آپ اس نمبرات پر کانٹیکٹ کریں اور آپ ہمیں اپنا CV بھیجائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.